हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 09 मैथ सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। ये कब आया था? आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम 0903 2003 में। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थंबनेल पे नहीं लिखते हैं इसको। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए मैन, अच्छा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ठीक है सर, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर शेयर नहीं करोगे तो चैनल क्या हो जाएगा, डीम पड़ जाएगा। तो ये सेट जब करेंगे फिर भी दोस्तों के पास आपका नहीं पहुंच रहा है, मतलब थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा चैनल का ग्रोथ। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए मैन वांट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ऑन साइकिल। He rides at 12.5 km per hour. After covering a distance of 12.5 km, he takes rest for 20 minutes. What time will he take to cover the whole distance? ध्यान से देखना, 12.5 का 4 गुना कितना हो जाता है सर? 50। 12.5 का 4 गुना कितना हो जाता है सर? 50 किलोमीटर। ध्यान से देखना, 12.5 इंटू 2 कितना होता है? 25, तो 50 किलोमीटर। अगर ये जा रहे हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई मैन जा रहा है ए से अगर बी तक जा रहा है, तो पहले 12.5 में कितना टाइम लिया सर? 20 मिनट रेस्ट लिया, 1 घंटा से टाइम लगा, क्योंकि देखो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 12.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। फिर से दूसरे शिफ्ट में फिर से 1 घंटा लगा और 20 मिनट वेट किया। फिर से तीसरे शिफ्ट में फिर से 1 घंटा लगा, ये 1 घंटा लगा और 20 मिनट वेट किया। क्या ये व्यक्ति लास्ट में एंडिंग में पहुंचने के बाद जो रेस्ट लेगा वो कैलकुलेट होगा? नहीं सर, कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से 1 घंटा लग जाएगा। तो कितना घंटा लगा? 1 2 3 4 और रेस्ट तीनों मिला के 1 घंटा, 5 घंटा टाइम लगेगा उनको। ओके सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये खाली दिमाग का खेल था और कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एंड बी वॉक टुगेदर अराउंड a circular path whose circumference is 35 kilometers. They starts from the same point in the same distance. The speed of A is 4 km per hour and that of B is 5 km per hour. After what time will they be together against the starting point? अच्छा ठीक है, ध्यान से समझते हैं। पहले क्या बोला गया? एक राउंड पाथ दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है जो कि 35 किलोमीटर सरकमफरेंस है, जो कि इसका 35 किलोमीटर सरकमफरेंस है। ठीक है, द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट A is 4 km per hour, that of B is 5 km per hour। मतलब एक व्यक्ति का 4 किलोमीटर था, दूसरे का 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे निकाले? तो टोटल ध्यान से सुनो, तो 35 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति औसत से 4 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना टाइम लगता है सर? 35/4 टाइम लगता है। अब 5 किलोमीटर प्रति औसत से 35 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है सर? 35/5 टाइम लगता है। 35/5 टाइम। ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 35 का एलसीएम कितना आया? 35 आया। और इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ ना, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 और 5 का सर 1 आ जाएगा, 4 और 5 का। तो कितना घंटे के बाद मीट करेगा सर? 35 आवर्स के बाद वो दोनों फिर से मीट कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 0.25 मीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर्स? ध्यान से देखना, अगर रेडियस ऑफ द व्हील 0.25 मीटर है, इसका रेडियस अगर 0.25 मीटर है, ये 0.25 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? 2 पाई इंटू आर। तो 2 इंटू पाई लिख लेते हैं, इंटू आर के वैल्यू 0.25 मीटर। ठीक है, हम लोग इतना समझते हैं। अब देखो ध्यान से, कितना क्या दिया हुआ है, कितना कवर करना है? 11 किलोमीटर्स। मतलब एक रेवोल्यूशन में क्या कवर करता है? इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो 11 किलोमीटर बराबर 11 इंटू 1000 मीटर कवर करेगा कितना रेवोल्यूशन में सर? 2 इंटू पाई इंटू 0.25। तो 0.25 के लिए ऊपर कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 होता है, 4 से काटते हैं तो 2 दूना 4, अच्छा 2 दूना 4, इधर 2 होगा। पाई के वैल्यू लिख लेते हैं, कितना सर? 22, ऊपर चल जाता है 7। ठीक है, तो 2 और 11 काट के 22 कट गया, तो ऊपर 7, मतलब 7000 रेवोल्यूशन में वो चक्का या फिर व्हील कहाँ तक चल जाएगा सर? 11 किलोमीटर चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी किसी को लग रहा होगा कि सर ये रेवोल्यूशन में उतना ही क्यों जाता है? क्योंकि सर एक चक्का, कोई भी एक व्हील एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है सर? उसका पेरीमीटर जितना लंबाई पेरीमीटर का, मतलब 2 पाई आर, उसके समान डिस्टेंस वो कवर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से काट दो तो ये वाला फोल्ड खुल जाएगा, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा।
तो एक रेवोल्यूशन ले रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट जब आ रहा है तो यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये वाला यहाँ पे, ऐसा करते करते टक 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 करते करते पूरा कवर कर लिया पूरा डिस्टेंस। ठीक है सर, तो ये वाला होता है, ये जो हिसाब होता है ये 2πr के हिसाब से हिसाब होता है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग लेन इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक मैन क्या करता है, 600 मीटर लॉन्ग लेन क्रॉस करता है 5 मिनट में, 600 मीटर क्रॉस करता है 5 मिनट में, ये मीटर पर मिनट। सर आपको सिखाया था कि अच्छा नहीं, नॉर्मली समझते हैं इसको, किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए, किलोमीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 1000 से और ऊपर किससे गुना करना पड़ेगा, सर 60 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि देखो 5 में नीचे 5 मिनट दिया हुआ था, तो इससे डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो वो 60 ऊपर चल जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो 5 12 60, तो 3 0 के लिए 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, तो इधर कितना होता है, 12 छके कितना होता है, 6 दूना 12, 72, 12 छके 72, तो 72/10 मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, मीटर पर सेकेंड को किससे गुना किए, तो 18/5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब मीटर पर मिनट को किससे गुना करेंगे, सर 3/50 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना आता है सर, 1000 आता है। मिनट बराबर कितना आता है सर, 60 आता है। देखो सर 60/1000 से गुना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है, 2 3 6 2 50 100, तो 3/50 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका वाइस वर्सा होता है। तो ये वाला चार्ट आप लिख के रख लो कॉपी में। इससे क्या होगा, अगर आपको उस टाइम पे याद भी नहीं आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये टक टक करके क्यों सेट होता है, हर पेज क्रॉस करते हैं। सर ये करने का कारण ये है, कितना टाइम बचेगा, तो मेरा रेंडरिंग में भी टाइम बचेगा, अपलोड करने में भी टाइम बचेगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब खाली क्वेश्चन ही करोगे, बीच में कोई टाइम आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये सब सेट भी किया जाता है। ये जो देख रहे हो ना हॉर्न का आवाज़, कभी कभी होता है क्या, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने और एक हॉर्न आके टी 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 पूरा म्यूजिक देके चल गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सेट वाइज, मतलब हर एक सेट को, मतलब एक क्वेश्चन को एक सेट में रख के रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि अगर कोई हॉर्न आके चल जाए तो एक ही क्वेश्चन को हमको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेजेस ऑफ अशोक एंड प्रदीप 4:3 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 साल द एज ऑफ अशोक विल बी 26 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ प्रदीप। ध्यान से देखना, 6 साल के बाद 26 साल हो रहा है अशोक, तो कितना हो रहा है सर, अभी के साल कितना है, प्रेजेंटेज 20। अब सर अशोक और प्रदीप का रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 4:3, तो 4 रेशियो का वैल्यू बराबर 20 है, तो कितना गुना करना पड़ रहा है, 5 गुना। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5 गुना कर दो सर, 5 3 15 साल। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच कैन बी केप्ट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। ध्यान से देखना, अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में किया जाता है तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब में, एक बॉक्स में कितना रखना है सर, 10 सेंटीमीटर वाले छोटा छोटा स्मॉल क्यूब्स रखना है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग समझते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 अपॉन 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है इसका वॉल्यूम सर, 1000 हो जाता है, तो 3 3 0 कट गया, तो 1000 क्यूब हम लोग रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can run a kilometer in 4 minutes 54 seconds. B can run his distance in 5 minutes. How many meters ahead A should be stand at the start of kilometer race so that both reach the finish point together? ध्यान से देखना, तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है सर, ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है सर, 6 सेकंड का लग रहा है। देखो क्या हुआ सर, एक का टाइम है 5 मिनट और दूसरे का कितना टाइम है सर, ए का टाइम लग रहा है, सॉरी बी का टाइम लग रहा है 5 मिनट और ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को लग रहा है 4 मिनट 54 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट 54 सेकंड। तो दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है दोनों के बीच में 6 सेकंड्स। ठीक है, दोनों के बीच में टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है सर, 6 सेकंड्स। बी 6 सेकंड्स ज़्यादा लग रहा है। आप देखो सर, बी को 5 मिनट में, बी 5 मिनट में कितना दौड़ता है सर, 1000 मीटर दौड़ता है। तो सर 6 सेकंड में कितना दौड़ेगा सर, 6 सेकंड में ये दौड़ेगा 1000/5 इंटू
6 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 की जगह 60 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड्स में हम लोग हिसाब कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है सर, यहाँ से हिसाब करता है तो 6 10 60 आता है, तो 10 के लिए कट गया, तो ये 5 20, 5 दूना 10, तो 20। तो इनको कितना मीटर का रेस देना पड़ेगा सर, 15 मीटर 20 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, हमने देख लिए बी का टाइम कितना लग रहा है सर, 6 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। उसी 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस दूरी पे रहेगा बी सर, 6 सेकंड में बी कैन कवर 20 मीटर। तो 20 मीटर अगर रेस स्टार्ट दिया जाए, तो रेस में स्टार्ट अगर 20 मीटर, मतलब बी को अगर 20 मीटर पहले छोड़ दिया जाए, उसके बाद ये दौड़ने लगा, तो क्या हो जाएगा सर, दोनों एक साथ ही लास्ट एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले के टाइम पे 2014-16 तक ये बहुत रैम्पेंट क्वेश्चन था, मतलब हर एक सेट में आने वाला था ऐसा क्वेश्चन। ए मैन हैज सम हेन्स एंड काउस, इफ नंबर ऑफ हेड्स इज बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 130, द नंबर ऑफ हेन्स विल बी। ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ सर, हेन्स मतलब सर 2 पैर वाले एंड काऊ मतलब सर 4 पैर वाले, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये काऊ है और ये हेन्स है। सर इतना घटिया काऊ, हाँ सर अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये 4 पैर वाले काऊ है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लो, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नॉर्मली समझ लो। अब देखो सर, हेन्स अगर हेड टोटल सपोज 48 दिया हुआ, अगर सपोज सभी काऊ होते तो कितना होता पैर के नंबर, तो 4 8 32, कैरी फॉर 3, 4 चौके 16, 3 19, तो 192 का पैर होते। लेकिन ओरिजिनली कितना पैर दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, तो 2 इधर 6 62 ज़्यादा पैर आ गया। अब देखो ध्यान से, हमने कितना ज़्यादा पैर कैलकुलेट कर लिए हेन के कारण, हेन के लिए हमने हेन का 2 पैर होता है, हमने काऊ पकड़ लिया था, जितना नंबर ऑफ हेन्स था तो उसमें 2 पैर ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया। कितना हेन का पैर कैलकुलेट कर लिया, अपन 2 से डिवाइड करते तो 31 हेन था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ हेन्स कितना था सर, 31। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उतना भी यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है, इसीलिए ये करके रखो, क्योंकि ये रीजनिंग में क्वेश्चन अभी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, न्यूमेरिकल एबिलिटी का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता था, मैथ्स में ही सब कुछ ठुसा देता था। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी में चल गया, मतलब रीजनिंग में चल गया। अब जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे, रीजनिंग का भी प्रॉफिट हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। By selling 12 oranges for a rupees, a man loses 20%. How many for a rupee should he sell to get a gain of 20%? एक 12 ऑरेंजेस को सेल करके मैन लूज करता है 20%, मतलब सर बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ए रुपीज़। ध्यान से देखना, अगर सर 12 ऑरेंजेस 1 रुपये में सेल कर रहा है, 12 ऑरेंजेस, तो उनको लॉस्ट कितना हो रहा है सर, 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या होना चाहिए था सर, 1 रुपये का 20% लॉस हो रहा है, मतलब 100/80 होना चाहिए था। तो कितना होना चाहिए, 2 चौका 8, 2 5 10, 5/4 होना चाहिए था। इसके ऊपर अगर उनको 20% का लाभ लेना है, तो क्या किससे गुना करना पड़ेगा सर, 1/4 होता है सर, 2 5 10 होता है, 1/5 होता है, मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 6/5 के दौर से उनको बेचना चाहिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 3/2 रुपये में अभी कितना बेच रहा है सर, 12 केला बेचना चाहिए। 3/2 रुपये में 12 केला बेचना चाहिए, और 1 रुपये में कितना बेचना चाहिए, अपॉन 3 × 2, तो 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, तो 8 केले बेचने पर उनको 20% का गेन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया, क्या हमने क्या किए, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से एक बार। 12 केला के प्राइस कितना है, 1 रुपये है, उनका 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कितना सर, 100/80 अगर गुना करेंगे तो वो ओरिजिनल प्राइस हम लोग रिस्टोर कर पाएंगे, तो कितना आता है 5/4 रुपये। इसको अगर फिर से 20% का गेन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 6/5 से गुना करते हैं, तो ये कितना आया, 3/2 रुपये। 3/2 रुपये में कितना आता है सर, 3/2 रुपये में 12 केला आता है, तो 1 रुपये में कितना आ रहा है सर, 8 केला आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। ये सर आप लोग एक काम करो, आंसर मार्क करके रख लो। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, लेकिन मीट कर जाता है, ये 24 टाइम्स होता है। ठीक है, ये मार्क करके रख लेना, आप रीजनिंग वाले टीचर से पूछ लेना कि क्यों होता है, कैसे होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, ये 24 नहीं होगा, 22 होगा। क्यों 22 होगा, ध्यान से देखना,
हर एक 11 घंटे में हम लोग कितना मिलता, हर एक 12 घंटे में हम लोगों को कितना मिलता है, 11 टाइम्स क्लॉक क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे दिया हुआ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सर 24 घंटे में कितना हो जाएगा, सर 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 24 नहीं होगा, गलत बताए। देखो सर ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 और 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में कब आता है, 6 o'clock में ओनली आता है। 5 और 7 के बीच में 6 o'clock में ही आता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोगों को ये अपोजिट डायरेक्शन में एक थोड़ा सा घाटा हो जाता है, एक घाटा आपके लिए आ जाता है। तो एक घाटा मतलब सर ये 12 घंटे में एक बार 11 बार आता है, तो 24 घंटे में कितना बार आएगा सर, 22 बार आएगा। ये ध्यान से करना, 24 मत मार्क कर देना, मैंने पहले कर दिया था तो ये गलत किए थे, तो ये 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ये क्यों होता है, क्यों डिटेल्स में आता है, ये आप टीचर से एक बार पूछ लेना, आपका रीजनिंग वाले टीचर से, कैसे होता है, कैसे समझा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ध्यान से देखना, हमें क्या करना है सर, VBODMS होता है, ठीक है। मतलब सर डिवीजन पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो देखो सर एक चीज़ देखो, VBODMAS, ठीक है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन पहले हो गया, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कट गया तो 1 आया। तो 1 + 1/2 कितना होता है सर, 3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके बताना क्या होगा, ये इसमें क्या बिठेगा। तो देखो सर ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 4 पहले होगा, तो 4 3 12 होता है। तो 6 - 3 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 4 + 2, हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 + 2 दिया हुआ है, तो -3 + 2 मतलब सर -1। अब इसका 11 आना चाहिए, तो क्या होगा सर, 1 को उधर भेज देते तो कितना आता है 12, तो 2 × 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको बैक से भी आप कर सकते थे, उधर लेके चल जाओ फिर जाके सॉल्व करो, नॉर्मली ये भी हो सकता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द क्वेश्चन मार्क, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x पकड़ लेते हैं, तो x² = 96 × 54, तो कितना होता है सर 9, इधर कितना होता है 6 × 6 6 × 6 = 36, तो 6 से 6 × 6 6 × 6 = 36, तो यहाँ से कितना होता है 8, 9 से कितना होता है 9 × 6 = 54, ठीक है। तो 6 आया, 6 आ गया, दोनों से 6 आ गया, 6² × 16 × 9, ठीक है। तो ये कितना आता है x² बराबर, तो x = कितना आता है 6 × 4 × 3, तो 6 × 4 = 24, 24 × 3 कितना होता है सर 72। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप जितना आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, आपका आंसर उतना आसानी से मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which of the following is the smallest number that being divided by 6, 7, 8, 9, 12 leaves a remainder of 2 in each case? ध्यान से देखना, इन लोगों को अगर डिवीजन करने पर हमें क्या मिल रहा है सर, 2 रिमाइंडर मिलेगा। अब देखो सर 6 7 8 9 12, ठीक है। तो क्या होता है सर 9 9 3 27, अच्छा ठीक है, देखो 9 है यहाँ पे, मतलब 3 आ जा रहा है, तो 9 8 8 9 54 आता है। 54 × 7 कितना होगा सर, इधर होता है 7 × 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 5 35 दूना 37, 378 आता है। अब 4 3 12, यहाँ पे क्या लिए थे सर 9 × 6 = 54, 2 का घाटा है तो 2 से गुना करता है, 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14, एकम 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6, एकम 7, 756। यहाँ पे कुछ गलत हुआ, क्या गलत हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 7 8 9 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 7 8 3 3 9, 3 × 12, तो 4 से 2 से होगा 2 एकम 2, 7 2 × 8 3 और 2 दूना 4, 2 से फिर से होगा 7 2 3, तो यहाँ से कितना आता है 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 × 9 कितना होता है 9 × 6 = 54, 4 कैरी फॉरवर्ड 5 और 9 5 9 5 5 9 45 और 50। अच्छा 504 आ रहा है, अगर 504 आ रहा है मतलब ये एलसीएम, तो ये डिविजिबल है इन सभी नंबरों से, हाँ सर सभी नंबरों से डिविजिबल है। अगर ये सभी नंबरों से डिविजिबल है, ध्यान से देखना, तो 504 के साथ क्या जोड़ा जाए तो कि रिमाइंडर 2 आएगा, तो +2 कर लो, तो 506 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, देखो सर 11 और 13 में गैप कितना है सर 2 है, 9 और 11 में कितना गैप है 2 है, तो इन दोनों में जो छोटा दिखता है तो वही छोटा होता है, तो ये छोटा सबसे है। 5 और 7 में गैप कितना है 2 है, तो इन दोनों में छोटा जो होता है वही छोटा होता है सबसे, तो 5 और 7 के बीच में क्या है सर सबसे छोटा 5 और 7 है इन दोनों के बीच में,
ठीक है, आप चेक कर लेना कि क्या बता रहा हूँ मैं, फिर से एक बार बोल दूंगा। और 3 और 4 और 5 और 7 के बीच में क्या होता है, कौन सा छोटा है, 3 और 4, 5 और 7 के बीच में, 7 3 21, 5 के बीच, तो 5 और 7 सबसे छोटा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने क्या बताया, आंसर आ गया आपका 5/7। ठीक है, आंसर आ गया कौन सा, 5/7, तो ये आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि अगर गैप सेम होता है 11/13, 9/11, 5/7, इन लोगों का अगर गैप सेम हो रहा है, मतलब ये दोनों का गैप देखो 2 है, ये दोनों का गैप है 2 है, ये दोनों का गैप 2 है। ठीक है, अगर गैप सेम आ रहा है तो जो फ्रैक्शन छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। देखो चेक करके देख लेते हैं, 9 7 63 और 11 5 55, तो ये सबसे छोटा है ना, हाँ सच छोटा है। अब देखो इन दोनों के बीच में 11 7 77 और 13 और 5, 13 5 65, तो देखो 65 वाला छोटा है ना, हाँ सच छोटा है। फिर 5 और 7 और हम लोग 3 और 4 के बीच में समझते हैं, तो 4 5 20, 7 3 21, तो जिसका नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसका ज़्यादा आएगा तो वो सबसे बड़ा होता है, तो ये वाला सबसे छोटा आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक एग्जामिनेशन में एक बॉय को पूछा गया कि 3/14 ऑफ ए नंबर कैलकुलेट करो, तो बाई मिस्टेक ही कैलकुलेटेड 3/4 ऑफ द नंबर। हिज आंसर वॉज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, द गिवन नंबर इज, हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स नंबर। ठीक है, तो उन्होंने क्या, उनको क्या करने के लिए बोला गया था, सर 3/14 निकालो, वो क्या निकाल लिया, 3/4 ऑफ एक्स निकाल लिया, तो ज़्यादा कितना आया सर, 3/3x/4 माइनस 3x/14, ये ज़्यादा आ गया। क्या ये बराबर 150 दिया हुआ है, हाँ सर, तो एलसीएम कितना होता है सर, 28 कर लेता है, 4 7 28, 7 3 21x माइनस इधर कितना हो रहा है, अच्छा सर 3 से काट दो ना, 3 5 15, तो इधर कितना हो रहा है, 4 7 28x, 7 माइनस 14 दूना 28x, तो 2x बराबर कितना आता है 50, तो यहाँ से 5x आता है, तो 5x बराबर 50 × 28, तो x बराबर कितना आता है सर 5 10 50, तो x इक्वल्स टू 280 इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर कौन सा हो गया आपका, 280 आ गया। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.9 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सर। 9 के रूट अगर समझने की कोशिश करें तो एक काम करता है हम लोग, एक काम करता है 0.9 की जगह हम लोग 900 ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ज़्यादा सर, ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे देखो सर, पॉइंट तो एक पहले था, 2 0 गुना किया, मतलब 3 के पहले हमें पॉइंट लेना था, तो कितना हो जाएगा सर, नीचे 1000 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं सर पॉसिबल नहीं है। तो नीचे अगर 100 लोगे तो जाके 0.9/100 होता है। ठीक है, ये हो सकता है, तो 1/10 कर लेता है, √90। सर √90 किसके आसपास है सर, देखो सर, अगर हम लोग सोचे कि 9 9 81 होता है, 9 9 सर 81 होता है, तो सर 94 के वैल्यू कितना आता है सर, देख लेता है। 9 9 81, 4 4 16, 9 4 36, 36 दूना 72, तो ये 6 आता है, ये 6 आता है, इधर 3 आता है और इधर 7 कम 8 आता है, तो 8 8 3 6, तो लगभग 90 के आसपास। तो 0.94 ये कितना आता है सर, 94, 9.4 का होल स्क्वायर है, तो 9.4/10, तो ये कितना आ गया 0.94। तो इसको करने का तरीका देख लो, एक बार सीख लो, क्योंकि ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या 0.6 का रूट आया था, 0.8 का रूट आया था, 0.7 का रूट आया था, एंड शायद 9 का भी रूट आया था। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, क्योंकि सेट कराते कराते आपको लगभग मैंने 63 सेट करवा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। मैं आपको बोला है कि मैंने आपको 75 तक करवा दूंगा। 12 सेट जो होगा, जो बाकी के 12 सेट है, वो एग्ज़ाम जब आपका नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम है, उस टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक फाइनल रिविजन होना चाहिए आपके लिए, इसीलिए अभी जितना सारा पुराना सेट है मैं आपको करवा दे रहा हूँ। उसके बाद जाके फिर से वो वाला 12 सेट में हम लोग चल जाएंगे। अच्छा सर, ये 63 सेट का क्या पूरा फुल लेंथ है, हाँ सर फुल लेंथ है। शॉर्ट वीडियो करके भी आपके लिए आते हुए रहेंगे, क्योंकि हमने 16 तक का सेट का शॉर्ट वीडियो बना लिया। उसका क्या प्लेलिस्ट का नाम है सर, आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 ऐसा करके लिखा हुआ है। उसमें शॉर्ट करके दिया हुआ है, क्योंकि सभी तक पहुंचना है, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट वाले को सेक्शन अलग कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी को लगता है कि मुझे एक ही क्वेश्चन देखना है, तो इसीलिए वो गूगल में सर्च करेंगे, उसके बाद खाली लिख देंगे एसएससी मैथन, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन लिख दो, ठीक है, और उसके बाद गूगल में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दो ना, उसके बाद हैशटैग एसएससी मैथन दे दो, या फिर एसएससी मैथन लिख दो। एसएससी मैथन जैसे ही लिखोगे मेरा प्लेलिस्ट में खुल जाएगा और वो वाला वीडियो चल जाएगा आपके लिए। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%। एक आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज होता है 10%।
टू रिटेन इट्स ओरिजिनल प्राइस व्हाट परसेंट विल द प्राइस बी इंक्रीज। सर देखो एक प्राइस था, बी प्राइस था, ए से बी तक जाने में 10% डिक्रीज मतलब 1/10 करना पड़ा। तो सर बी से ए तक आने में क्या करना पड़ेगा? सर एक का तो एक ही रहेगा, ऊपर वाला भगवान है, लेकिन प्लस करना पड़ेगा। माइनस की जगह कितना हो जाएगा? नीचे 10 - 1 मतलब 9 आ जाता है। 1/9 के वैल्यू सर 11^1/9% इज द करेक्ट आंसर। तो 11^1/9 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये इतना आसानी से कैसे आ गया? ध्यान से सुनना, ये इतना आसानी से आता है। जस्ट ये फॉर्मूला समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डिक्रीज होता है मतलब 100 से लेकर अभी कितना हो गया सर? 90 हो गया। 10% डिक्रीज मतलब 100 से लेकर 90 हो गया। 90 से हमें रिस्टोर करना है, कितना बढ़ाना है? 10 बढ़ाना है। किसके ऊपर बढ़ाना है? 90 के ऊपर बढ़ाना है। कितना प्रतिशत बढ़ाना है? इंटू 100। तो ये बराबर कितना आ गया? 1/9 इंटू 100 मतलब 11^1/9%। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, आपको जो वाला अच्छा लगता है वो वाला प्रैक्टिस करो। अभी घर में जिस प्रोसेस में प्रैक्टिस करो, एग्जाम हॉल में जाके दूसरा प्रोसेस मत कर लेना बाबू, समझ के जाना। पहले प्रोसेस समझ लो, उसी प्रोसेस में प्रैक्टिस करते रहो, इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना ना पड़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट परसेंट इज 3 आवर्स ऑफ ए डे? मतलब 3 घंटा। सर एक दिन का कितना प्रतिशत है? सर 3/24 इंटू 100 कर लेते हैं। हाँ सर, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का है, तो 3 8 24 1/8, तो 1/8 मतलब 12:1/2%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू का फंडा है, आप समझ लेना, बहुत आसान होता है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्शन। ठीक है, जितना आप याद रख पाओगे उतना लिए आपके लिए आसानी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an examination, 65% student passed in civics, 60% in history, 40% passed in both subjects. If 90 students failed in history and civics both, what is the total number of students? देखो ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 अगर हुआ 60%, और 2 होगा 2 होगा 2 होगा 2 होगा, तीसरे वाले को हटाओ। आपको सेट थ्योरी का मैंने वेन डायग्राम सेट थ्योरी का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, 4 वीडियो मैंने बनाया था, आप जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहेगा कि लक्ष्य बैच बोल के, उसमें चेक कर लेना, उसमें मैंने करा दिया। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। एक एग्जामिनेशन में 65% स्टूडेंट पास्ड इन सिविक्स, तो ये 65% हम लोग लिख लेते हैं, ये सिविक्स में, सिविक्स। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री में कितना पास करता है? सर हिस्टोरी में हमें 60% मिल जाता है, 60%। 40% बोथ, सर 40% बोथ, ये कॉमन सेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन वाले होता है, 40% बोथ। तो ध्यान से देखो टोटल कितना है सर? 65% पास हुआ सिविक्स में, 60% हुआ इसमें। अच्छा थोड़ा सा पॉज करता है क्योंकि यहाँ पे टिंग 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 आ गया। 60% आया सर, 65% सिविक्स में आया, 60% आया हिस्ट्री में। टोटल कितना होता है? 6 6 12 125%। इसमें कॉमन वाला सेक्शन को हटा देते हैं तो कितना आता है सर? 40% को हटा देंगे तो कितना होता है सर? 85%। क्या होता है? मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। मिनिमम का मतलब होता है एक सब्जेक्ट मिनिमम हुआ, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, जब हम 65% ले रहे थे तो टोटल ये वाला ले रहे थे, जब हम 60% ले रहे थे टोटल ये वाला ले रहे थे, मतलब ये वाला सेक्शन 2 बार यूज हो गया, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखो सर 100% टोटल स्टूडेंट होता है, उनमें से 85% को हटा देंगे जो कि मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास किया हुआ है, तो किसी सब्जेक्ट में भी पास नहीं किया ऐसा स्टूडेंट का प्रतिशत कितना है सर? 15%। ठीक है, क्या ये 15% का वैल्यू 90 दिया हुआ है? हाँ सर, तो 15 6 से 90 होता है, तो 6 5 0 6 5 30 कैरी फॉरवर्ड 3 6 1 6 6 3 9, तो 15 6 90 होता है, तो 1% का वैल्यू 6 है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू सर 600 स्टूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, अगर आप समझ लेंगे थोड़ा सा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A mixture of water and milk is 40 liters. There is 10% water in it. How much water should now be added to this? The mixture that new mixture contain 20% water. ध्यान से देखो 10% वाटर है, पहले 10% है, और दूसरे केस में सर 100% था। हमने जो मिक्सचर ऐड किया, मतलब जो हमने ऐड किया वो 100% का होगा। हाँ सर, इन दोनों का अगर मिसाया जाए तो 20% आ रहा है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से कितना आता है 10, यहाँ से कितना आता है 80, तो रेशियो कितना हो गया सर? 8:1। तो 10% वाटर था, मतलब सर 40 लीटर में 10% वाटर मतलब 4 लीटर था। तो क्या एक रेशियो के बराबर 4 लीटर है? हाँ सर। अभी कितना मिक्स किया? 8 रेशियो, तो 8 रेशियो के बराबर कितना हुआ सर? 8 चौके 32, तो हमने कितना ऐड किया सर? 32 लीटर ऐड किया। क्या ये सही है? जी नहीं, सही नहीं है, थोड़ा सा गलत हुआ। देखो एलिगेशन मिक्सर अगर सही से नहीं लगा पाए तो फिर गलत हो जाता है।
एलिगेशन मिक्सचर अगर सही से नहीं लगा पाते हो तो फिर गलत हो जाता है। देखो सर मिक्सचर में ये एलिगेशन मिक्सचर से थोड़ा सा समझते हैं ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ हम लोग वो भी समझते हैं। देखो 40 लीटर में क्या 32 लीटर क्या 4 लीटर था आपका मिल्क, अच्छा वाटर एंड मिल्क 40 लीटर, देयर इज 10% वाटर, ठीक है। क्या 4 लीटर वाटर था, हाँ सर। तो क्या 36 लीटर मिल्क था, हाँ सर। अब देखो ध्यान से न्यू मिक्सचर में 20% वाटर है, क्या न्यू मिक्सचर में हमने एडेड वाटर छोड़ के और कुछ ऐड किया, नहीं। तो 36 लीटर बराबर क्या 80% आ रहा है न्यू मिक्सचर में, हाँ सर। तो 100% का वैल्यू कितना आता है सर 36/80 इंटू 100, तो कितना होता है सर, ये कट गया तो 4 दूना 8, 4 9 36, 2 से 2 5 10, तो 9 5 45 लीटर। पहले 40 लीटर का मिक्सचर था, क्या ऐड किए, वाटर ऐड किए, अब कितना बन गया 45 लीटर, कितना ऐड किया 5 लीटर ऐड किया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पिछला वाला क्यों गलत हुआ सर, हमने क्या निकाल लिया था मिल्क, नहीं निकाले थे, पहले से ही था, हाँ सर पहले से ही था, उसको ऐड कर दिया 100% वाले, हाँ सर ऐड कर दिए, फिर जाके मिक्सचर गलत हो गया, ठीक है। इसी कारण से गलत आया था, हम लोग समझ नहीं पाए थे। एलिगेशन मिक्सचर कहाँ लगाना ये समझाना मेरे को जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको वो वाला सेक्शन भी दिखाया, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of a rectangle is increased by 40% and its breadth is decreased by 30%. The change of the in the area of the rectangle, मतलब क्या बोला गया सर, देखो 40% इंक्रीज होता है लेंथ में और 30% डिक्रीज होता है कितने सर ब्रेथ में, तो -30% लिख लेता है, -40 × 30 अपॉन 100 कर लेता है। तो सर ये क्या अप्लाई किए सर, a + b + ab अपॉन 100, तो ये होता है आपका फंडा फॉर द टू मल्टीप्लिकेशन। कब होता है, जबकि दोनों का रिजल्टेंट गुना से आता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया होता है। जब ये फॉर्मेट अप्लाई होता है तब जाके हमारे क्या ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 10 - 4 3 12 -100 बराबर 100, मतलब कितना होता है 12, तो मतलब 2% का क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the first class and fare between and second class fares between two stations is 4:1. That of the number of the passengers traveling the first and the second class is 1:40. If rupees 1100 is collected as total fare, the amount collected from the first class passenger is, ध्यान से देखना सर, पहले के लिए 4:1 है, दूसरे के लिए क्या हुआ सर 1:40 है। सर ये है पैसेंजर के रेशियो, ये है रुपीज़ का रेशियो, ठीक है। तो ध्यान से देखना RS, अच्छा ये रुपीज़ का सिंबल अपना वाला सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो इनको गुना कर लेते हैं तो 4:40 आ रहा है, तो 1:10 आता है। तो टोटल कितना रेशियो वैल्यू आया सर 11 रेशियो वैल्यू आया। कितना जने हैं सर 1100 रुपीज़ कैलकुलेट हुआ, तो एक रेशियो का वैल्यू 100 आता है। तो देखो क्या लिया हुआ है, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर कहाँ है सर 1 रेशियो का वैल्यू, तो 1 रेशियो से कितना आया फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना आ रहा है सर 100 रुपये आ रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ है 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको कोई दिक्कत आया, आशा करते हैं नहीं आया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 40 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 50. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ क्लास। देखो सर क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, 48 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 45, ठीक है। 45 दिया हुआ है टोटल, ये 45 दिया हुआ है। अब देखो सर बॉयज़ का है 40 एंड गर्ल्स का है 50, इसमें एलिगेशन मिक्सचर अप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 5 आता है, ये कितना आता है 5 आता है। रेशियो कितना हो जाएगा सर 1:1 रेशियो इन द क्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a joint family, average age of the grandparents is 67 years. The average age of the parents is 35 years and that of the 3 grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? देखो ग्रैंड पेरेंट्स का 67, मतलब दोनों का कितना होता है सर, दोनों का एज इंटू 2, 6 दूना 12, 7 दूना 14, तो कितना आता है 134। अब ध्यान से देखो 35 साल कितना है सर पेरेंट्स का है, तो 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 साल। अब देखो सर चिल्ड्रन का है कितना 6 ईयर, 3 चिल्ड्रन का 6 3 18, तो जोड़ते हैं तो 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 कम 11 कम 12 कैरी फॉरवर्ड 1, एक आता है 222। कितना जने होता है 3 2 5 2 7, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 7 3 21, 7 एकम 7 और 5 12, 31/5/7 ईयर्स इज द एवरेज। ऑप्शन नंबर 2 ले लो, ठीक है। जैसे मूवी में आलू ले लो कांदा ले लो बेचता रहता है, उसी तरीके से हम लोग आंसर ले लो हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द एवरेज अर्निंग ऑफ ए मैकेनिक फॉर द फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज ₹18 and for the last 4 days is 22. If he earns 20 on the 4th day, his average earning for the whole week is, ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए सर, फर्स्ट 4 डे के लिए हम लोग क्या किया, फर्स्ट 4 डे के लिए कितना आता है सर 18 आता है, लास्ट 4 डे के लिए कितना आता है सर 22 आता है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट 4 डे के लिए 22 आता है। तो ध्यान से देखो, अगर 18 4th डे के लिए आ रहा है, 4 दिन में 18 आ रहा है, ठीक है, और 4th डे में कितना इनकम करता है सर 20 इनकम करता है 4th डे में। तो पहले वाले से अगर हम लोग ये 20 हटा दे तो कितना आता है सर, देखो 18 × 4 कितना, 8 चौके 32, कैरी फॉरवर्ड 3 4 3 7 72, तो इससे 20 हटा देते तो कितना आता है सर 52 आता है। क्या ये 3 दिन का एवरेज है? हाँ सर 3 दिन का, तो 3 से निकालो, 3 कम 3 2 5, अच्छा 52/3 दिन, ठीक है, 52/3 आ रहा है, ठीक है। तो 52/3 इनका एवरेज आ जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल कैसे निकाला जाए, ये बहुत ही आसान है। देखो क्या निकालने के लिए बोलेगा, होल वीक का एवरेज निकालना। ये ऐसे भी नहीं कर सकते, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। 18 दिन जने का, ठीक है, 18 दिन का क्या सर, 18 रुपीज़ कब होता है, पहले 4 दिन का, तो कितना होता है सर 72 रुपीज़। अब सर 22 कौन सा आ गया, लास्ट 4 दिन का कितना आता है सर 88, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है सर 8 दूना 10, 8 8 16, 160 आता है। इसमें क्या 20 वाला चौथा दिन 2 बार यूज़ हो गया, हाँ सर, तो इसमें माइनस कर देते तो कितना आता है 140 आता है। इसमें माइनस कर देते तो कितना आता है 140 आता है। तो 7 दिन का इतना साम आया, तो 7 दिन का एवरेज कितना हुआ सर 20 आ गया ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of ₹53 is divided among A, B, C such that A gets 7 rupees more than B and B gets 8 rupees more than C. The ratio of the shares. अब देखो सर C अगर 100 रुपये लेता है तो सर A कितना मिलता है, सर B को कितना मिलता है, सर B 8 रुपये मोर लेता है C से, तो x + 8। A को कितना मिलता है सर, A को मिलता है सर B से 8 रुपये ज़्यादा, तो कितना आता है सर x + 8 7 15, ठीक है। तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है 3x + 15 और 8 कितना होता है 8 5 13, ठीक है। तो 23, 3x + 23 = 53 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आता है सर 30/3 = 10 आता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर शेयर्स कितना आता है सर 25:10 8 18:10, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर 25, अच्छा 10 और 15, 25:18:10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा ध्यान से देखना, ए का कितना आया था, ए गेट्स 7 मोर देन बी, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या निकालना है सर, ए सबसे ज़्यादा होगा, बी सबसे कम होगा। तो शेयर किसका निकालना है सर, A/B/C क्या आ जाएगा सर, A/B/C आ जाएगा 25:18:10। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:9। ऑन एडिंग 9 ईच द नंबर रेशियो बिकम्स 16:27। वन ऑफ द टू नंबर विल बी, ध्यान से देखो सर 5 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो अभी कितना हो गया 16 और 27 हो गया। कितना ऐड किए सर ऐड कर लिए 9 ऐड किए, तो 5 से 16 हुआ कितना में सर 11 रेशियो में। 9 से 27 होता है कितने में सर 9 8 17 8 18 रेशियो में। तो दोनों इवन नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है। तो 5 और 9 के गैप कितना 4 है, 16 और 27 का गैप कितना सर 7 4 11 है। तो इसको 11 से गुना करो और इसको 4 से गुना करो, ख़त्म कहानी कर लो। तो देखो 11 5 55, 11 9 99, ठीक है। और यहाँ से कितना आता है 16 चौके 64 और 16 7 16 27 4 7 चौके 28, 2 आता है, 4 दूना 8 4 दूना 8 2 10, 108 आता है। देखो सर पहले रेशियो था 55:99, इससे बढ़ के हो गया 64, इससे बढ़ के हो गया 108। देखो ध्यान से देखो 9 ऐड करने पर 9 रेशियो ऐड हो रहा है। क्या ये 9 रेशियो के वैल्यू बराबर नॉर्मल लाइन है? हाँ सर। तो दोनों नंबर कौन सा पहला नंबर कौन सा था सर 55 और 99, ये रेशियो में था सर, ये वैल्यू सेम है। तो एक नंबर कौन सा हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अगर आपको एक्स पकड़ के करना है करके देखो कितना जल्दी आता है। जिसमें जल्दी आएगा वही करना और दूसरा कोई प्रोसेस लेने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Kanti started a business with a capital of 9,000. After 5 months, Sudhakar joined her with investment of 8,000. At the end of the year, there is a profit of 6970. The share of Sudhakar is in the profit. ध्यान से देखना, टोटल प्रॉफिट कितना आया 6970, ठीक है। कांति कितने में लेके स्टार्ट किया था सर 9,000। ये कांति है और ये सुधाकर है।
कितना कितना महीने के लिए, 12 महीने के लिए कटा। और आफ्टर 5 मंथ्स मतलब सुधाकर आया कितना महीने के लिए, 7 महीने के लिए कटा। कितना सर, 8,000 लेके आया था। तो रेशियो कितना हो गया, कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 9 3 27 रेशियो 7 दूना 14। इन दोनों के बीच में रेशियो कितना आया, 27 रेशियो 14। जोड़ते हैं कितना होता है, 7 4 11, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 1 1 2 41। तो 41 रेशियो के वैल्यू 6970 सुधाकर के प्रॉफिट निकालना है, तो 14 रेशियो के वैल्यू निकालना है। हाँ सर, 6970 अपॉन 41 इंटू 14 इज द करेक्ट आंसर। ये सुधाकर का रेशियो है। तो 4 से कितना कितना होता है सर, 41 से डिवाइड करता है 6970 को, क्या हो जाएगा सर, 41 से कम 41, ठीक है। 4 8 आता है 2 287, तो 4 7 28, तो 170 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 170 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 7 चौका 28, लास्ट में 8 आना है, 0 लास्ट में 8 आना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप गुना कर लेना, 2380 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, सम ऑफ ₹700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट्स हाफ ऑफ बी एंड बी गेट्स हाफ ऑफ सी। देखो सर, ए कितना होता है, सी का आधा, सी ए बी ए, ठीक है। तो सी को हम लोग 4x पकड़ लेते हैं, तो b कितना होता है सर, हाफ ऑफ c, मतलब सर 2x मिलता है। a को कितना मिलता है, हाफ ऑफ b, मतलब x मिलता है। टोटल जोड़ते तो कितना होता है, 4 दूना 6 एकम 7, तो 7x बराबर टोटल रुपीस कितना है सर, 700 है। तो x का वैल्यू कितना हुआ सर, 100 आया। अब देखो c का शेयर कितना हुआ सर, 400 रुपये आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग से पढ़ोगे तो फिर जाके हो जाएगा। अब दिल लगा के को काम करोगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे दिल का कोई बात ही नहीं है, सब हमेशा टूटेगा ही टूटेगा, दिमाग लगाया करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man loses 5% on the selling a watch for ₹1140. At what price should the watch be sold to earn a profit of 5%? देखो सर, 1140 में बेचने पर उनको लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ सर, 100/95 करेंगे तो ओरिजिनल सीपी में आ जाएगा। 5% का लॉस होता है, मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेचेगा, 95 में। अगर 95 बराबर 1140 है तो 100 के बराबर कितना हुआ, ये आ गया सीपी। इसमें कितना प्रॉफिट करना है सर, 105/100 करना है, 5% प्रॉफिट करना, तो कट गया। तो 5 एकम 5, 5 9 45, तो 5 से काटेंगे तो कितना आता है, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब सर 19 से कितना होता है, 9 से कितना होता है, 9 छक्के 54, देखो ठीक है। 19 6 से तो 0 आ गया। तो 60 इंटू 21 कितना होता है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 1260 रुपये प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man sells 320 mangoes at a cost price of 400 mangoes, is profit percentage। अब देखो सर, 320 हर एक मैंगो का प्राइस अगर 1 रुपये ले ले तो ध्यान से समझना, 320 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना आता है, एसपी आता है 400 मैंगो का कॉस्ट प्राइस, मतलब 400 रुपये आता है, ठीक है। अब 320 को खरीदने में कितना खर्चा हुआ, 320, कितना प्रॉफिट हुआ, 80 प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ, 320 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 8 चौके 32 होता है, 4 100/4 मतलब 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सेलर मार्क्स इज गुड 30% above the cost price, but for cash payment he allows a discount of 15%. What is his profit percentage? एक कैश पेमेंट के केस में प्रॉफिट कितना होता है सर, 100 रुपये के सामान को उन्होंने मार्क कितना किया सर, 130 में किया, ठीक है। फिर 130 के ऊपर 15% छूट देता है, तो इसका 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, देखते हैं, हिसाब करते हैं। तो 13 इंटू 15 कितना होता है, 15 3 45, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 15 एकम 15 और 4 कितना होता है 19, तो 195/10 तो बराबर 19.5 छूट दे रहा है। तो 130 में 19.5 छूट देता है तो कितना मतलब प्राइस होता है सर, 0.5 आ गया, 19 से कम 20 आता है तो 10, तो 110.5। प्रॉफिट कितना हुआ सर, 10.5 रुपये का। किसके ऊपर हुआ, 100 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ, 10.5%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A number when divided by 133 leaves the remainder 40. If the same number is divided by 19, the remainder will be। ध्यान से देखना, एक नंबर को 133 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है, 40 आता है रिमाइंडर। तो 19 से डिवाइड करने पर कितना आएगा सर, क्या 19 से ये डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है। देखो सर 9 से कितना होता है, 9 3 27, 9 4 36, 9 7 63। देखो सर 7 से गुना करो तो 9 7 कितना होता है 63, 3 6 आ गया, 7 6 13 आता है। तो 19 7 से डिविजिबल है। तो देखो सर 40 रिमाइंडर को 19 से डिवाइड कर लो तो कितना आता है सर, 40 से 19 दूना 38, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Simple interest on a certain amount 9/16 of the principal amount if number
representing rate of interest in percent and the time of years is equal, then what is the principal amount lent out? अब देखो सर I इक्वल्स टू पी आर टी अपन 100 दिया हुआ है, ठीक है, पी आर टी अपन 100, तो I अपन P क्या दिया हुआ है सर 9 अपन 16 बराबर 8 स्क्वायर अपन 100 कर लेता है, ठीक है, तो R बराबर देन द टाइम फॉर विच, अच्छा ठीक है, R और T सेम दिया हुआ है तो T स्क्वायर बराबर, तो T स्क्वायर बराबर कितना होता है सर 9 इंटू 100 अपन 16, तो कितना हो जाएगा T के वैल्यू 3 इंटू 10 अपन 4, ठीक है, तो 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है 5 3 15 बटा 2, मतलब कितना हो रहा है 2 7 14, 1 रेस्ट टू द पावर 7 रेस्ट टू द पावर 1/2 साल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An amount will double itself in 16 years at a certain simple interest. What is the rate of interest per annum? जब भी अमाउंट डबल होता है, मैंने आपको क्या सिखाया सर, आर टी बराबर 100 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आर क्या दिया हुआ है सर 100 अपन टी हो जाएगा सर, 100 अपन 16 बराबर कितना होता है सर 4 चौके 16 4 2500, तो 6 चौके 24, तो 6 रेस्ट टू द पावर 1/4% आ जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से देखो कैसे आता है सर, अमाउंट अगर डबल हो रहा है मतलब 2p आ गया, तो इंटरेस्ट कितना आ गया सर 2p माइनस पी बराबर p, तो p इक्वल्स टू पी आर टी अपन 100, सर i इक्वल्स टू पी आर टी अपन 100 होता है, देखो ना सर i का वैल्यू p बिठा दिया तो p कट गया, तो आर टी इक्वल्स टू 100। याद रख लेना, जब भी किसी केस में सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल डबल्स हो जाता है अमाउंट में, तो क्या होता है सर आर टी इक्वल्स टू 100 होता है। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In what time rupees 8,000 at 3% simple interest per annum will produce same earning as 6,000 does 5 years at 4% simple interest per annum? देखो ध्यान से सर, इनका इंटरेस्ट कितना आया 6,000 का 5 साल के 4% के हिसाब से अपॉन 100, तो कितना आता है, ये आ गया कट गया, तो 6 अच्छा 60 इंटू 5 इंटू 4 रख दो, 60 इंटू 5 इंटू 4 रख दो। अभी दूसरे केस में 8,000 पर एनम के हिसाब से 3% में हम लोग टी साल के लिए ले लेते हैं अपॉन 100, तो ये काटते हैं तो कितना आता है सर 80 इंटू 3 इंटू टी होना चाहिए, बराबर सेम होना चाहिए, तो कट गया, तो 3 से कितना आता है 3 दूना 6, तो 2 से देखो 2 इंटू 4 8 होता है, तो 8 कट गया, टी बराबर 5 साल। कहाँ है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 दिन। 12 दिन में ए और बी एक साथ काम करता है, ए और बी एक साथ कितना दिन में 12 दिन में करता है। ए करता है कंप्लीट करता है कितना दिन में 20 दिन में। नाउ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ ए डे डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अब बी कितना दिन में करता है समझते हैं पहले, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 60 ले लेता है, ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 यूनिट। अब 12 दिन में करता है 60 यूनिट मतलब एक दिन में 5 यूनिट, 20 दिन में करता है 60 यूनिट मतलब एक दिन में 3 यूनिट। ध्यान से देखो, तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है 2 यूनिट करता है। अब देखो बी हाफ ऑफ डे काम कर रहा है, मतलब सर बी कितना यूनिट काम कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। ए कितना यूनिट कर रहा है 3 यूनिट, तो कितना यूनिट हो रहा है 4 यूनिट एक दिन में। अब 4 यूनिट करता है एक दिन में, 60 यूनिट करेगा कितना दिन में सर 4/4, तो 4 एकम 4 4 5 20, तो 15 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? क्या बोला गया था, ए और बी एक साथ 12 दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है। अगर बी आधा दिन काम करता है तो कितना दिन में ए और बी आधा बी कितना दिन में टोटल काम करेगा। सर आधा बी बराबर पूरा बी आया, 2 एफिशिएंसी आया, आधा बी का एफिशिएंसी कितना आया 1 आया, ए का एफिशिएंसी कितना था 3 था, तो दोनों को मिलाकर कितना आया 4 आया। तो 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 60 यूनिट खत्म करेगा कितना दिन में 15 दिन में, काम खत्म हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 8 स्पाइडर मेक 8 वेब्स इन 8 डेज, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज। ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है सर, M1 D1 T1 नहीं है अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। तो देखो सर कितना स्पाइडर है 8 स्पाइडर है, कितना दिन में 7 दिन में, कितना वेब 7 वेब्स इक्वल्स टू M2 क्या है 1 स्पाइडर, कितना वेब सर D2 दिन में 1 वेब, तो सर क्या हो जाएगा सर 8 दिन में, D2 बराबर 8 दिन में, मतलब एक स्पाइडर 8 दिन में 1 वेब ड्रॉ करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लगा के रख लो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा सर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ इफ बोथ आर ओपन टुगेदर साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। एक टैप करता है 25 मिनट में, दूसरा 50 मिनट में एम्प्टी करता है, एक फिल करता है एक एम्प्टी करता है। आप ध्यान से देखना, दोनों को मिला के कितना दिन में फिलअप होगा, कितना टाइम में फिलअप होगा, यह आप करके बताना। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा मैं। थैंक यू, बाय बाय,
Stay tuned for the next class.